सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, here I am Vinita and today we are going to start General Science Chapter 2 Adaptations in Plants. Let's start. Today we will learn about adaptations in plants based on different habitats. Now we will learn about adaptations in plants based on different habitat. What is habitat? The place where an organism usually lives and grows in nature is called its habitat. एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है और ग्रो करता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. A habitat contains everything that an organism needs. एक हैबिटेट में वो सब कुछ होता है जिसकी उस ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है. हैबिटेट गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है या फिर एक बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है. कभी कभी उस प्लांट को अपने हैबिटेट में उस क्लाइमेट में रहने में परेशानी होती है तो उन्हें उस हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है या कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. एडेप्टेशंस आर द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प a plant to survive in its habitat. Adaptations वो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो प्लांट को उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे लिव इन, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स, सेकेंड लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स. द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो इन सॉल्ट वाटर, ओशन एंड सीज और फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक डगवीड, वुल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हाइकेंथ आर लाइट एंड स्पॉन्जी. ये कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्ज की तरह इन प्लांट्स में बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं जो एयर से भरे हुए रहते हैं और एयर की भरे होने के कारण ही ये प्लांट्स बहुत लाइट होते हैं और इसीलिए ये वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, मीन तैरते रहते हैं. द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज़ यूजुअली वैक्सी टू रिपेल वाटर. इन प्लांट्स की जो अपर सरफेस होती है उन पर वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वाटर की वजह से इन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचता. द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड. इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वह वाटर बॉडीज़ की जो बॉटम यानी तली होती है वहाँ पर फिक्स नहीं होती, ये पानी में लटकी हुई रहती है. नेक्स्ट फिक्स्ड प्लांट्स. फिक्स्ड प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर बॉडी की जो बॉटम है वहाँ पर फिक्स होती हैं. दे हैव अ लॉन्ग स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर. इनमें लॉन्ग स्टेम होता है जो प्लांट को वाटर की सरफेस तक पहुँचने में हेल्प करता है. दे हैव ब्रॉड लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं जो उन्हें पानी पे तैरती रहती हैं. The leaves also have waxy coating that helps the leaves to stay dry and prevent rotting. मीन जो वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स पर वो इसे कटने फटने से बचाती है और सूखने से बचाती है. Stomata are present on the upper surface of the leaves. They have thin, hollow, flexible and light stems which help the leaves to float. इनके स्टेम काफ़ी पतले होते हैं, hollow मीन अंदर से खाली होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं जो इजीली मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं. जिससे कि जो जब वाटर बॉडीज़ में तेज़ वाटर करंट बहती है, मीन तेज़ धाराएं बहती हैं तो ये उनको टूटने नहीं देते और ये बैंड हो जाते हैं
और लीव्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। लोटस, वाटर लिली एंड एरोहेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स जो वाटर बॉडी होती है उसकी बॉटम से पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं और ये पानी के अंदर ही रहते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स। इनकी जो लीव्स होती है उनमें स्टोमेटा होते ही नहीं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस। इन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की सरफेस से ही बाहर निकलती है। अंडर वाटर प्लांट्स अपना फूड सनलाइट जो कि वाटर से फिल्टर होकर अंदर आती है उसी से बनाते हैं। अंडर वाटर प्लांट सपोर्ट एनिमल लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच कीप्स द एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव। एक्वेटिक प्लांट्स पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जीवित रहने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो एनिमल्स के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अंडर वाटर प्लांट्स लाइक द हाइड्रा हैव थिन नैरो लीव्स दैट लेट वाटर पास बिटवीन देम। तो अंडर वाटर प्लांट्स में जो हाइड्रा प्लांट है उसकी लीव्स नैरो होती हैं और बहुत स्मॉल होती हैं जिससे कि पानी के बहाव के कारण प्लांट फटता नहीं है, टूटता नहीं है। इसी तरह से वेलिसनेरिया की जो लीव्स होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं जो कि पानी में इजीली बेंड हो जाती हैं, तो पानी के तेज़ बहाव में वो टूटती नहीं है। पॉन्डवीड ग्रास, हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऑल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड प्लांट्स। वो सभी प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड प्लांट्स क्योंकि लैंड सभी जगह पर एक जैसी नहीं है, कहीं पर माउंटेन हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, इसीलिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्लांट्स इन प्लेन्स। सेकेंड, प्लांट्स इन डेजर्ट्स। Plants in mountains, plants in heavy rainfall areas, plants along the sea coast, and plants in marshy or swampy areas. Plants in plains. Some plants grow in the plains where the climate is hot in summer and cold in winter. Plants जो कि plains में grow करते हैं तो उन्हें grow करने के लिए बहुत स्पेस मिलती है, इसलिए इनमें several branches पाई जाती हैं। They have flat leaves. These help water to evaporate and keep the tree cool. जो इनकी लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं जो इनकी एवोपरेशन में हेल्प करती हैं और प्लांट को कूल रखती हैं। फ्लैट लीव्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट। लीफ की ब्रॉड सरफेस ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करती है। मैंगो, बनियन, नीम, पीपल, मलबेरी एंड शीशम आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स। प्लेन्स में पाए जाने वाले कुछ ट्रीज़ ऑटम सीज़न में अपनी लीव्स को गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीज़न में ये लीव्स फिर से ग्रो करती हैं। इन ट्रीज़ को डेसिडुअस ट्रीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल चेरी, मैपल ट्री, टीक एंड बीच ट्री। कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जो एक बार में ही अपनी सारी लीव्स को नहीं गिराते, उन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैक फ्रूट ट्री, यूकेलिप्टस ट्री एंड पाइन। प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स ड्राई और वेरी हॉट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती या बहुत कम होती है, तो यहाँ प्लांट्स के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। यहाँ जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है जो कि वाटर को रोक कर नहीं रख सकती, इसलिए यहाँ जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। कैक्टस एंड प्रिकली स्पाइन्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स वाटर को लीव्स और स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। लॉन्ग रूट सिस्टम इन डेजर्ट प्लांट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर।
डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत गहराई तक जाती हैं जैसे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। मोस्ट प्लांट्स आर लीफलेस। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे कि वाटर लॉस कम हो। कैक्टस प्लांट्स में लीव्स और स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं। प्रिकली स्पाइंस डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर। प्रिकली स्पाइंस के जो स्पाइंस हैं वो एनिमल्स को पानी की कमी पूरा करने के लिए उन्हें खाने से रोकते हैं। स्टेम्स और लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम में होती है। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स। मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। वो कोन शेप्ड होते हैं जिससे कि स्नो है वो इजीली उनकी सरफेस से फॉल ऑफ हो सके यानी गिर जाए। मोस्ट प्लांट्स have needle-like leaves. The needle shape prevents too much water loss and help shed snow easily. माउंटेन्स पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप की होती हैं जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो सके और स्नो भी इजीली रिमूव हो जाए। लीव्स पर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जिससे कि एवोपरेशन कम हो और प्लांट से वाटर लॉस कम से कम हो। यहाँ जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते, उनकी जगह पर कोन्स पाई जाती हैं और उनमें सीड्स होती हैं। दे आर कॉल्ड कॉनिफेरस प्लांट्स एंड कॉनिफर्स। फॉर एग्जांपल पाइन, फर, देवदार एंड स्पर्स। प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल एरियाज़। हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में एवरग्रीन ट्रीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पर सनलाइट की और वाटर की पूरे साल बहुत अधिकता होती है, इसीलिए ट्रीज़ ग्रीन रहते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकें। लीची, कैज़ू, पाइनएप्पल, शुगर केन, कॉटन, रबर एंड टी ग्रो वेल इन दीज एरियाज़। प्लांट्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। कोस्टल एरियाज़ में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो सैंडी सॉइल में, सॉल्टी वाटर में और हाई रेनफॉल में रहने के लिए वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली ट्रीज़ की स्टेम स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग विंड्स में इजीली खड़े रह सकते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं क्योंकि यहाँ की सॉइल जो होती है सैंडी होती है और रूट्स प्लांट को सैंड में टाइटली खड़ा रखती है। इनका जो सीड डिस्पर्सल होता है वो वाटर के द्वारा होता है। कोकोनट and palm trees grow well in these areas. Plants in marshy and swampy areas. Marshy areas की जो सॉइल होती है वो स्टिकी होती है और क्लेई होती है। स्टिकी मीन चिपचिपी सॉइल होती है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि एयर प्लांट की रूट तक नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए इन प्लांट्स की रूट्स एयर में ब्रीथ करने के लिए सॉइल से बाहर की तरफ ग्रो करती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। ट्रीज ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा एबिसिनिया। तो मार्शी एरियाज मीन दलदली एरिया जो होते हैं तो वहाँ की जो सॉइल में एयर रूट्स तक नहीं पहुँचती, इसलिए इनकी रूट्स ब्रीथ करने के लिए सॉइल से बाहर की तरफ उगाती हैं, इसीलिए ना ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।